बिल्कुल इंडिविजुअल क्लास है और यहाँ पर सभी टॉपिक को हम डिटेल पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आप यहाँ से क्रमचय को पूर्ण रूप से सीख जाएंगे तो संचय की क्लास चालू की जाएगी और संचय के बाद फिर हम प्रायिकता की डिटेल क्लास को लाने का प्रयास करेंगे। और फिर इसके बाद हम बोर्ड पर अन्य टॉपिक को, रीजनिंग को और विज्ञान को भी लेना प्रारंभ करेंगे। उसके लिए बोर्ड का होना अति आवश्यक है। तो अभी जब तक व्यवस्थाएं नहीं हैं तब तक हम इसी तरह से क्लास को लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो टॉपिक इस पर पढ़ाने योग्य है उसे हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं क्रमचय के कुछ बेसिक कंसेप्टों को। और कंसेप्टों को देखिए सीखने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन ही उसी लेवल के दिए गए हैं, बस आपको आराम से क्लास में बने रहना है। क्योंकि क्रमचय और संचय अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आप इसके टॉपिकों को सीख लेते हैं तो आराम से सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर टाइप 1 देखिए दिया गया है। तो टाइप 1 में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं परमुटेशन के यानी क्रमचय के, वह सीखना है। अगर आप इसके क्वेश्चनों को सीखते हैं तभी आगे के प्रश्नों को आप बहुत नॉर्मल से कर ले जाएंगे। पहला देखिए प्रश्न दिया है एनपीएन का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं एनपीआर बराबर क्या होता है। एनपीआर बराबर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस क्या होता है, आर फैक्टोरियल होता है। तो इसी तरह से अगर आप एन पी एन के मान को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होगा एन फैक्टोरियल। जब यहाँ पर होगा एन फैक्टोरियल तो नीचे क्या होगा एन। अब ये एन कौन सा है, ऊपर वाला एन है, तो एन में से आपको एन घटाना है। तो एन में से एन घटाएंगे क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर देखिए एन फैक्टोरियल अपान क्या होगा, जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा। और जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है, एक। तो एक से एन फैक्टोरियल में भाग देंगे तो कितना आएगा, एन फैक्टोरियल ही आएगा। तो अगर कहीं पर एन पी एन दिखाई दे तो इसका मान कितना होता है, एन फैक्टोरियल होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रश्न में दे दे कि 4p4 का मान बताइए, 4p4 का मान बताइए, यानी चार में से चार का चुनाव करना है या चयन करना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर जो है सीधे मान क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर कहीं पर ऐसे दे दे 5p5 का मान क्या होगा, तो 5p5 का मतलब क्या होता है, जब npn का मान n फैक्टोरियल होता है तो 5p5 का मान भी क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल ही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है np1 दिया गया है। तो np1 का मतलब देखिए क्या होगा, ऊपर होगा n फैक्टोरियल और नीचे होगा n माइनस आर के स्थान पर n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं कि अगर n फैक्टोरियल है तो n को अगर बाहर कॉमन लेते हैं तो इसका मान एक घट जाता है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब यहाँ देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल से ये मान कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, n बचा है। तो आपको देखिए दो पॉइंट्स क्या क्या याद करना है। पहला क्या था कि अगर कहीं पर npn दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। अगर कहीं पर np1 दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है, n होता है। जैसे अगर देखिए हम कह दें कि बताइए 100p1 का मान क्या होगा, तो आप सीधे कह देंगे कितना होगा, 100 ही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, दिया गया है 5p5। तो अभी अभी देखिए हम बता चुके हैं, फिर इसको हल करने का भी प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जब 5p5 दे देगा तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर लेना 5 फैक्टोरियल अपान नीचे क्या होगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी n माइनस आर, तो r के स्थान पर क्या 5 है तो 5 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो ऊपर तो 5 फैक्टोरियल है, नीचे क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो मान कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, गुणा करेंगे तो कितना आता है, 120 आ जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न इसी तरह से देखिए, अगर कहीं पर दे दे ऐसे दे दे 100p100 का मान क्या होगा, तो आप सीधे क्या कहेंगे 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे ही कहीं पर दे दे ए दे दे अलजेब्रिक रूप में, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, ए फैक्टोरियल हो जाएगा। ए समझने के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है np0। तो np0 देखिए क्या है, तो r के स्थान पर यहाँ क्या है, 0 है, तो आप करेंगे n फैक्टोरियल अपान क्या होगा n माइनस आर, तो n में से क्या करना है, 0 घटा देना है। तो जब आप घटाएंगे तो देखिए n में से 0 घटाएंगे तो n ही होगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पर
एन फैक्टोरियल से कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अगर कहीं पर एन पी जीरो दिखाई दे या ऐसे कह दिया जाए 4p जीरो का मान क्या होगा, तो आप सीधे क्या कहेंगे, 1 होगा, ना कि 0। अगर मान लीजिए हम कह दे बताइए 100 यानी 10 की पावर जो है 20 कर दें और p क्या लगा दे 0, इसका मान बताइए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये जो है 1 ही होगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर नीचे 10 की पावर 20 में से 0 घटाएंगे फिर सेम वैल्यू आएगी, यानी एन फैक्टोरियल अपान एन फैक्टोरियल जैसा ही आएगा और कटाने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुछ पॉइंटों को आपको याद करना पड़ेगा। यानी अगर एन पी एन है, एन पी एन है, तो इसका मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है। अगर कहीं पर दिखाई दे, कहीं पर क्या दिखाई दे, एन पी वन दिखाई दे, तो इसका मान क्या होता है, एन होता है। और कहीं पर 0 लग जाए तब उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद कर लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आ गया एन पी जीरो। तो अभी अभी देखिए हम क्या बताए हैं कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, एन पी जीरो का मान तो यहाँ होगा एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर। तो एन में से आपको क्या करना है, 0 घटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपान एन फैक्टोरियल, कटा लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो याद कर लेना आपको क्या, कि अगर कहीं पर एन पी एन दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है। अगर कहीं पर एन पी जीरो दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर कहीं पर एन पी वन दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है, एन होता है। तो जब एन पी वन का मान एन होता है तो यहाँ देखिए इसका मान सीधे आप बता सकते हैं कितना आ जाएगा, एन। तो एन का मान कितना यहाँ पर 6 है, तो 6 आ जाएगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान क्या होगा, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 6 माइनस आर के स्थान पर 1 है तो 1 फैक्टोरियल। अब इसको 6 को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। और नीचे देखिए क्या है, 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आराम से सभी प्रश्नों को आप लोग समझेंगे और नोट कर लेंगे। यदि पहली बार समझ में नहीं आता है तो क्लास को आप दोबारा देखेंगे, दोबारा देखने के बाद सभी प्रश्नों को आराम से नोट करते रहेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 10p2 का मान ज्ञात करना है। 10p2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर होगा 10 फैक्टोरियल अपान, अब देखिए आपको घटाना नहीं सीधे लिख देना है, 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। अब ऊपर 8 फैक्टोरियल बनाने के लिए आप 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे कितना, 9, और 9 के बाद कितना बचेगा, 8 फैक्टोरियल बचेगा, और नीचे क्या है, 8 फैक्टोरियल होगा। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10 नवा 90 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अभी अभी हम बताए हैं कि कहीं पर अगर एन पी वन आ जाए, एन पी क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसका मान क्या होता है, एन होता है। इसी तरह देखिए यहाँ 20p क्या आ गया, 1 आ गया है। तो 20p1 के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 20 फैक्टोरियल अपान क्या होगा, 20 माइनस 1 यानी कितना, 19 फैक्टोरियल। अब यहाँ से ऊपर से 20 कामन लेंगे तो 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट जाएगा तो मान क्या आएगा, एन ही आएगा। यानी एन पी वन का मान क्या होता है, एन होता है। और फिर क्या बताए थे, बार बार याद करिए, एन पी वन का मान क्या होता है, एन होता है। एन पी एन का मान क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है। एन पी जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है आपको याद करने के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 10p0। तो देखिए 10p0 में क्या बताए हैं, अभी अभी हम बता चुके हैं कि अगर कहीं पर 0 लग जाए तो उसका मान क्या होता है। तो आप 10 फैक्टोरियल करेंगे ऊपर और नीचे, 10 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 ही रहेगा। और यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे हल करेंगे 10 फैक्टोरियल अपान 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 फैक्टोरियल ही आएगा, कट जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कहीं पर अगर नीचे 0 दिखाई दे आर के स्थान पर तो वहाँ पर सीधे मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा, किसमें, क्रमचय में। अब यहाँ देखिए 7p3 दिया गया है, तो ऊपर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 में से 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। हल कर लेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे कितना, 6 गुणे 5 गुणे कितना, 4 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 1 कट जाएगा और यहाँ पर 5 छक्का 30 और 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21। तो 21 लिखेंगे और एक 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। यहाँ देखिए 8p2 लिखा गया है, तो आप क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल नीचे n माइनस आर, तो n का मान 8 है, r का मान 2 है, तो 8 में से 2 घटाए कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल। अब देखिए
8 को लिख सकते हैं 8 गुणे कितना 7, इसके बाद 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे का 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 सत्ते कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो लगाते लगाते आपको इतना लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट आंसर करते रहना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अभी अभी बताए हैं, अभी क्या बताएं हम आपको कि अगर कहीं पर क्या दिखाई दे NP0 दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। और क्या बताए कि अगर कहीं पर NPN दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है n फैक्टोरियल होता है। अगर कहीं पर NP1 दिखाई दे तो इसका मान क्या होता है n होता है। तो यहाँ देखिए आप लगाने की ज़रूरत नहीं है, 99P0 में आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 100P1 में तो ये देखिए 1 है, तो NP1 का मान क्या होता है n, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप इसे लगा भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 का गुणा 3 बार, तो 8P1 है। अब 8P1 में आपको क्या बताएं कि अगर यहाँ पर 1 दिखाई दे जाए तो इसका मान कितना होता है n होता है। तो ये हो जाएगा n का मतलब 2 की पावर 3 यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी देखिए डराने वाला ही प्रश्न है। दिया गया है 99 की घात 100 की घात 101 P1 का। अब देखिए यहाँ पर क्या बताए हैं कि अगर कहीं पर क्या हो जाए NP1 हो जाए तो NP1 में मान क्या होता है n होता है। तो यहाँ पर n क्या है a वाला n है, तो यहाँ पर n के मान को आगे रख देंगे तो यही क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 99 की घात कितना 100 की घात कितना 101 आ जाएगा। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए अलजेब्रिक प्रश्न दिया गया है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी हम बताए हैं, क्या बताए थे कि अगर कहीं पर क्या दिखाई दे NP0, तो NP0 का मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल अपान n-0 फैक्टोरियल, नीचे करेंगे तो n ही आएगा और ये मान क्या होगा कट जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा 1 बचेगा केवल यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए जब NP0 में 1 आता है तो आप यहाँ पर n का मान कुछ भी रखिए, अगर r के स्थान पर 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है आज के इतने प्रश्नों की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यदि इतने